Dear students, good morning to you all. Today I am going to teach you what is narration. The act of reporting the word of speaker is shown into two ways: direct speech and indirect speech. इसमें हम एक्चुअल वर्ड को दिखाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसके सारांश को प्रकट करते हैं। मीन्स नॉट इन क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहता। जैसे शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग, इसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी सेड टू मी, लेकिन होना चाहिए शी टोल्ड मी डैट। आई बदल गया, शी के अनुसार शी हो गया शी वाज प्लेइंग। टेंस बदल जाता है, जो मैं आगे चल कर के आपको बताऊंगा। और ये बात आप जान लें, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थिंग्स यू शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और कॉन्सेप्ट में आप जाने पर्सन तीन तरह के होते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में आप जाने तीन चीज़ पर आपको फोकस करना: सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और टेंस पे। जैसे साजिया सेड टू जान, यहाँ चित्र भी बना दिया गया है समझने के लिए। तो साजिया सब्जेक्ट है और जान क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आप इसे देखें। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप पहले से ही जानते हैं कि जो वक्ता होता है, स्पीकर, ये दिखाया दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड में यू, और बाकी जो बचता है वो क्या है? थर्ड पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, आई यू, सेकेंड पर्सन सी, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन चार्ट से आप सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन आप जान सकते हैं। आइए देखते हैं। टेंस, टाइम एट विच द एक्शन इज परफॉर्म। तो ये तीन होते हैं, पहले ही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो टेंस कैसे चेंज होता है, पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पूरा का पूरा प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में बदल जाता है। इन प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में। पर कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। तो ये एक तरह से स्टेप कुछ बने हुए हैं। इस स्टेप के माध्यम से आप देखें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट, अब यहाँ टेंस। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। ये 6 स्टेप हैं। और फिर कैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू बदलता है टोल्ड में, सेड का सेड ही रहता है, सेज टू टेल में, और सेज टू टेल्स में। अब आप ये देख लें कैसे कैसे रिप्लेस विथ डैट, कब। चूँकि ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये असर्टिव सेंटेंस में हम डैट से जोड़ते हैं इसको। इसके एक वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं। सन बटा 123, सन बटा
123, 1 2 3 मानी यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंजिंग। यानी फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदलता है। अब आप टेंस चेंज को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो है, देखिए स्पष्ट यहाँ लिख भी दिया गया, सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विल बदलता वुड में, शैल बदलता शुड में, कैन बदलता कुड में, मे बदलता है माइट में। इस तरह से जो टाइम भी इसमें बदलते हैं। कब ये सब बदलाव होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। तो आप ये जान लें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं बदलेगा। आप देखें यहाँ वर्ड कैसे बदलते हैं। हियर बदलता है देयर में, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में, टुडे दैट डे, स्टरडे द प्रीवियस डे, दिस का डैट, नाउ का देन, टू नाइट का डैट नाइट। इस तरह से बदलाव किया जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है, बदल जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। टेंस चेंज भी आपको बता दिया गया। अपडेट टाइम, स्पेसिफिक वर्ड कैसे बदलते हैं यहाँ आप पुनः भी देख सकते हैं एक बार फिर। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे इसके कुछ। शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विथ यू नाउ। तो आप देख लें तो सीधे सीधे आइडेंटिफाई पहले करें कि सी क्या है, सब्जेक्ट है, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच में आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन। तो इतना हम आइडेंटिफाई कर लें तो। और टेंस कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो जब चेंज करेंगे आप तो सेड टू मी किस में बदल जाएगा, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, और रिप्लेस आपको क्या करना है, डैट इन। तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी डैट। सेड टू मी भी लिख सकते हैं लेकिन आप लिखें शी टोल्ड मी डैट। और यहाँ आई बदलेगा किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो सी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दिखाया गया, आई बदलेगा सी में, यू बदलेगा मी में। अब टेंस चेंज कैसे होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आप जानते हैं ये जाएगा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो एम प्लेइंग का हो जाएगा वॉच प्लेइंग। फिर नाउ का देन हो जाएगा। अब क्या क्या चेंजिंग आपको करना है यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, शी टोल्ड मी दैट शी वाज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी देन। ये दूसरा एग्जाम्पल देखें, राम सेड श्याम, आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब। आइडेंटिफाई करेंगे तो राम सब्जेक्ट है और श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट में है, और आई फर्स्ट पर्सन है, और टेंस इसमें जो यूज किया गया है वो है पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट। तो यह पास्ट पर। अब आप चेंज क्या करेंगे, ये सेड है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, ठीक। अब आप देखें इसको डैट, चूंकि ये एसर्टिव सेंटेंस है तो इसमें डैट होगा। तो राम सेड श्याम डैट। अब आई बदलेगा किसके अनुसार, राम के अनुसार। आई किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार, तो हो जाएगा ही।
चूंकि दोनों थर्ड पर्सन है तो कोष्टक में आप नाम लिख सकते हैं राम, लेकिन नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ आप देखेंगे जो टेंस ऑफ चेंज ऑफ टेंस है ये किस चीज का है। यहाँ स्टार्टेड बताता है कि मैं पास्ट इंडिफिनिट में हूँ, सिंपल पास्ट में तो सिंपल पास्ट बदलता पास्ट परफेक्ट, तो स्टार्टेड का क्या हो जाएगा, हैड स्टार्टेड, तो बन जाएगा राम सेड श्याम डैड ही हैड स्टार्टेड। तो इस तरह से ही हैड स्टार्टेड से बना लेंगे, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर एक एग्जाम्पल देखें, दे सेड वी विल प्लान अ पिकनिक टुमारो। तो आप देखें इसमें सब्जेक्ट दे है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये टेंस है सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ आप जब भी बनाएंगे तो हो जाएगा दे सेड डैड, और वी बदलेगा दे के अनुसार तो हो जाएगा दे, और वी के साथ विल लगा तो उसके साथ शुड भी लग सकता है, लेकिन अमूमन लोग वुड ही लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा दे शुड, या तो यहाँ देखिए दे या वुड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमानुसार वी के साथ विल आया है तो दे के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, तो विल बदलेगा वुड में, ये आप जानते ही हैं। तो उस हिसाब से भी कर लेंगे, टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। लेकिन वुड की स्थान पर यदि आप शुड का प्रयोग करते हैं तो ये और अच्छी बात है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ये और वो दोनों देख लेंगे तो आपका नरेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ फिर देख लें, टीचर सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो सेड का हो जाएगा, सेड टू आया है और ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड का टोल्ड हो जाएगा। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट डैट। अब चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैप्चुअल थिंग्स, बिल्डिंग का बर्डन, ये सब बदलता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट का इन द ईस्ट ही होगा, और ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैप्चुअल, यूनिवर्सल, किसी बिल्डिंग का। फिर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैंने इसमें बहुत कुछ, ही सेज टू मी, ध्यान रहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, आई एम रनिंग, तो ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सेज टू जो है टेल्स में बदलेगा, टेंस तो चेंज नहीं हुआ लेकिन वर्ड चेंज हो गए। अब इसमें भी कनेक्टिव वर्ड, तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी डैड, ही टेल्स मी डैड। अब यहाँ देखें, प्रोनाउन तो कभी भी चेंज होगा, आई हो जाएगा ही, तो ही के साथ टेंस नहीं चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, इज, ही इज रनिंग। तो नरेशन हो जाएगा, ही टेल्स मी डैट ही इज रनिंग, टेंस नहीं चेंज हुआ, यहाँ वर्ड चेंज हो गए। भाई आई के साथ कंटीन्यूअस में एम लगता है तो ही के साथ इज ही लगेगा। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या जाने हैं, यहाँ देख सकते हैं नरेशन क्या है। फिर से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, एक बार हम पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रहा आपका नरेशन पार्ट 2, और पार्ट फर्स्ट पहले ही मैंने आपको दे दिया था, कुछ छूट गया था, इस नाते यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर करना चाहते हैं तो आप एक बार दोनों वीडियो देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। ये रिव्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे बदलता है। यहाँ स्पष्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी ये प्रोनाउन का चेंजिंग है, सन बटा 123,
ये टेंस का चेंजिंग है, कौन कैसे कैसे बदलता है, ये अपडेट टाइम का चेंजिंग है, कैसे बदलता है। एक मस्ट और इसमें है, मस्ट का मस्ट भी रहता है और हैड टू भी लिखते हैं। थैंक यू। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो मैं बार बार करता हूँ, इसे सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन का वीडियो पाने के लिए आप इसे कर लें। और थैंक्स, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।